आप सभी को अपने इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मगध साम्राज्य है ना, मगध साम्राज्य से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका मैं वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मगध साम्राज्य। पहला क्वेश्चन कर रहा है काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था, है ना। काशी को लेकर जो है अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था, ये प्रसेनजीत के लेकर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रसेनजीत युद्ध में हारकर कहाँ भागा था, है ना। प्रसेनजीत जो है युद्ध में हारकर कहाँ भागा था, वो श्रावस्ती भागा था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ है ना महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार कितने वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार जो है कितने वर्ष की आयु पर जो है उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था, वो 15 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठे। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगीर बनाई थी। अगला क्वेश्चन है राजगीर का नियोजक वास्तुकार कौन था, है ना। राजगीर का जो नियोजक वास्तुकार कौन था, ये था महागोविंद। अगला क्वेश्चन है मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी, है ना। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ने कौन सी नीति को अपनाया था। देखिए वैवाहिक संबंध, मैत्री नीति, उसके बाद विजय की नीति, तीनों अपनाए थे। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, है ना। ए बी सी तीनों जो है ये नीति, कौन कौन नीति, वैवाहिक संबंध, मैत्री नीति और विजय की नीति, ये जो है मगध के उत्थान के लिए कौन अपनाया था, बिंबिसार ने अपनाया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कहाँ के शासकों के साथ ये जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, कौशल, लिच्छवी, पंजाब, तीनों के साथ ये जो है वैवाहिक संबंध स्थापित। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज के स्वरूप में मिला था, है ना। कहाँ के शासक के साथ जो है बिंबिसार ने शादी किया था, उसको जो है काशी जो है दहेज के रूप में दिया गया था, वो अवंती। अगला क्वेश्चन है कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध, कौन सा संबंध, मैत्री संबंध स्थापित किए थे। कहाँ के साथ, अंग के शासक के साथ जो है बिंबिसार ने कैसा संबंध, मैत्री संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद के शासक नियुक्त किया था, है ना। बिंबिसार ने जो अपने पुत्र को किस महाजनपद का जो है शासक नियुक्त किए थे, ये अंग के शासक नियुक्त किए थे। अगला है इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थाई सेना में शामिल किया था। हाथियों को सबसे जो है अस्थाई सेना में वो बिंबिसार ने शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना, है ना। अजातशत्रु जो है बिंबिसार को मारकर किस पे, तो मगध का जो शासक बना। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार का शासन काल कब से कब तक था, है ना। बिंबिसार जो शासन काल जो है कब से कब तक था, ये था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक जो बिंबिसार का क्या था, शासन। 544 स्टार्ट और जो है लास्ट कब हुआ, 492। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु का शासन काल कब से कब तक का था।
अजातशत्रु का जो शासन काल जो था ये 493 से लेकर 461, 493 से 461 है ना ईस्वी पूर्व तक। इसका आंसर क्या है? सी, किसका? अजातशत्रु का था। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी था? अजातशत्रु जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम जो है ना कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके शासन काल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया था? कौशल को अंतिम रूप से जो है अजातशत्रु के शासन काल में मगध में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में है ना रथ मूसल है ना अजातशत्रु किसके के साथ जो युद्ध में जो है रथ मूसल और कंटकशिला जैसे स्रोतों का प्रयोग किया था? जो कंटकशिला जैसे जो अस्त्र शस्त्र थे इसका जो है प्रयोग किए थे किसके? ये वज्जी के साथ। इसके साथ वज्जी के साथ। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी संगम पर जो है सैन्य छावनी बनाई थी? अजातशत्रु ने जो है किस नदी के संगम पर जो है सैन्य छावनी बनाए थे? ये गंगा गंडक सोन। कौन से? गंगा गंडक सोन नदी के संगम पर जो है ये अजातशत्रु अपना सैन्य छावनी बनाए थे। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था? सुरक्षा दुर्ग जो अजातशत्रु कहाँ बनाए थे? ये बनाया था राजगीर में। अगला क्वेश्चन है लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया? है ना अजातशत्रु जो है लिच्छवी को पराजित कर है ना किस पर आक्रमण किया था? तो ये अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित कर जो है मल पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बना लिया? है ना किस संघ से जो है अजातशत्रु क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर और उसको अपना मित्र बना लिया था। तो ये वत्स। अगला क्वेश्चन है किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद है ना महापरिनिर्वाण के बाद जो है 10 वर्ष बाद जो है स्तूप बनवाया था? ये बनवाए थे अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु कहाँ बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाए थे? तो कहाँ पर अजातशत्रु बनवाए थे? महापरिनिर्वाण के बाद जो है 10 वर्ष के बाद जो है अजातशत्रु ने क्या बनवाए थे? स्तूप बनवाए थे। तो पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने कहाँ पर बुद्ध के अवशेषों का स्तूप बनाए थे? ये बनाए थे राजगीर में। आगे है अमरपाली कहाँ की जो है नरवधु थी? अमरपाली जो है वो वैशाली की नरवधु थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध अमरपाली से था? कौन सा शासक था जिसका प्रेम संबंध किससे था? अमरपाली से। अमरपाली से जो प्रेम संबंध था अजातशत्रु का था। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस गुफा में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कौन सा गुफा था जिसमें प्रथम जो है बौद्ध संगति का आयोजन था? वो सप्तपर्णी गुफा। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? है ना अजातशत्रु के बाद मगध का शासक जो है उदयन ने बना था। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु का हत्या जो है किसने किया था? वो उदयन ने किया था। अगला है अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? अजातशत्रु उदयन का संबंध जो है पिता पुत्र का था। है ना पिता ही मतलब पुत्र नहीं जो है ना अपने पिता को मार दिया था। अजातशत्रु को मार दिया था। कौन मारा था? उदयन उसका बेटा था। वही इसको मार के गद्दी पे बैठा था।
अगला क्वेश्चन है, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था, है ना। अपने मतलब पिता के समय जो है अजातशत्रु के समय शासनकाल में जो है उदयन कहाँ का मतलब राज्यपाल था, तो वो चंपा का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जो है पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। पाटलिपुत्रा शहर को किसने बताया था, तो उदयन ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। उदयन ने पाटलिपुत्रा को जो बसाया था किस, है ना, किस नदी के संगम पर बसाया था, तो ये गंगा सोन, है ना, गंगा सोन नदी के संगम पर जो उदयन ने पाटलिपुत्रा को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, उदयन ने किस शहर को राजधानी बनाया था, है ना। उदयन ने जो है किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो पाटलिपुत्र को जो है उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था, है ना। अपनी शहर की जो है राजधानी बनाया था किसको, तो पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन है, उदयन किस धर्म या मत को अनुयायी था, है ना, धर्म या मत का अनुयायी था। ये जो है उदयन जो था किसका था, ये जैन धर्म का जो है अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, उदयन ने कहाँ एक जैन, है ना, चैत्यगृह बनवाया था, है ना। उदयन ने कहाँ एक चैत्यगृह मतलब जैन चैत्यगृह बनाया था, वो पाटलिपुत्र में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि पालक कहाँ का राजा था, है ना। पालक जो है कहाँ का राजा था, वो अवंती का राजा कौन था, तो पालक था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है, किसने उदयन की हत्या की थी, है ना। उदयन को हत्या किसने की थी, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, किसने उदयन की हत्या की थी। देखिए ना ही अजातशत्रु किया था, ना बिंबिसार किया था, ना जरासंध किया था। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक था। अगला क्वेश्चन है, नागदशक की हत्या किसने की थी, है ना। नागदशक का जो है हत्या किसने किया था, तो वो किया था शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग कहाँ, है ना, शिशुनाग कहाँ का जो है आमत्य था। शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र का आमत्य था। अगला क्वेश्चन है, नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है ना। नागदशक को जो है पुराण जो है उसमें क्या, उसको दर्शक कहा गया है। अगला है, किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की जो है किसने स्थापना किया था, शिशुनाग ने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक था, है ना। शिशुनाग वंश का शासन जो है कब से कब तक का था। ये जो शिशुनाग जो था वंश का जो शासन काल जो है कब से कब तक था, ये था 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक। इसका आंसर क्या है, बी 412 से 345 तक, सॉरी 412 से 345 ईस्वी पूर्व तक जो है शिशुनाग वंश का शासन था। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, उदयन किस, है ना, शासन काल जो कब से कब, उदयन का शासन काल जो है कब से कब तक था, ये था 461 से 444, है ना, 461 से 444 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ हस्तांतरित कर दिया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा से कहाँ हस्तांतरित कर दिया, वो वैशाली हस्तांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग, है ना, किस राज्य पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी, एक प्राप्त की थी वश, कौशाम्बी, अवंती, तीनों पर जो है शिशुनाग ने विजय प्राप्त किया। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी, है ना। शिशुनाग की जो मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी
394 ईसा पूर्व में, 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा शिशुनाग के बाद कौन मगध के शासक बना था। शिशुनाग की मृत्यु के बाद जो है कालाशोक मगध का शासक बना। अगला क्वेश्चन है कालाशोक का उपनाम क्या था। कालाशोक का जो है उपनाम है ना काकवर्ण, क्या नाम था, काकवर्ण, है ना, तो कालाशोक। अगला क्वेश्चन है कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी। कालाशोक ने मगध की राजधानी फिर एक पाटलिपुत्रा बना दिया। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। शिशुनाग वंश का जो है कालाशोक है ना सबसे श्रेष्ठ शासक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कौन सा अंतिम शासक जो है शिशुनाग वंश का कौन था, ये थे नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने शिशुनाग वंश का अंत किया, है ना। शिशुनाग वंश का जो है अंत किसने किया था, वो किया था महापद्मनंद ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना किसने किया था, ये जो है ना शिशुनाग वंश को खत्म करके ये जो है महापद्मनंद ने क्या किया, नंद वंश की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासन काल में मगध की राजधानी शक्ति अपने जो है चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। किस है ना वंश के शासक काल में मगध की जो शक्ति थी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, ये नंद वंश के समय। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था। नंद वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था, ये थे महापद्मनंद और घनानंद। ये दोनों जो है नंद वंश के सर्वश्रेष्ठ शासकों में माने जाते हैं। इसलिए आंसर क्या जाएगा, बी एंड सी, है ना, महापद्मनंद और घनानंद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे है ना कली का अंश कहा जाता है ना। कली का अंश जो है महापद्मनंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में निम्न में से किसे है ना परशुराम का अवतार है ना भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है। किसको जो परशुराम का अवतार, भार्गव, एकाराट है ना, क्या एकाराट, एकाराट भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है एकाराट, ये कहा जाता है किसको, महापद्मनंद को। किसको, महापद्मनंद को। अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था। कहाँ, विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो है विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था, ये महापद्मनंद है। अगला क्वेश्चन है कौन शासक उड़ीसा की जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था, है ना। उड़ीसा की जो जैन मूर्ति है उसको उठाकर मगध लाया था। कौन से शासक ने लाया था, ये लाया था महापद्मनंद ने। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। किसके शासन काल में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो घनानंद के समय जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर किस देश का शासक था, है ना। कि सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किए थे ये किस देश का था, ये यूनान का शासक था सिकंदर। ठीक, कहाँ के थे, तो यूनान के। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर यूनान के था, है ना। किसके समय आक्रमण किया था, ये घनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है घनानंद को किसने पराजित किया था, है ना। घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, है ना।
अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य कब घनानंद को जो है पराजित किया था। ये 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे। नंद वंश के शासक जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे, है ना, कौन से मतलब जाति थे, ये शूद्र थे। कौन थे, शूद्र थे। अगला क्वेश्चन 71 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ, है ना। नंद वंश के बाद जो है किस वंश ने मगध पर अपना शासन प्रारंभ किया था, ये मौर्य वंश का। किस वंश का, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, है ना, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कहे तो कौन थे, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोनों जो है मौर्य वंश के, है ना, शक्तिशाली शासकों में से थे। इसका आंसर क्या है, डी, ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मौर्य वंश का संस्थापक था, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। ये जो है नंद वंश को, है ना, अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, है ना, कौन से शास्त्र था उसके अनुसार जो है कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, शूद्र थे। ये थे ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण, है ना, मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ के अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, शूद्र थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों, है। इस ग्रंथ से पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या थे, शूद्र थे। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, पारसिक था, है ना। किसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, पारसिक थे, है ना। स्पूनर के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, पारसिक थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से जाना जाता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस नाम से, है ना, जाना जाता है। ये जाना जाता है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और है एंड्रोकोटस, है ना। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य जाना जाता है। इसके आंसर क्या है, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता, है ना। किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये कौटिल्य के सहयोग से उत्तर पश्चिमी राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, है ना। किस राज्य को जीता था, ये सिंध और पंजाब को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ए और बी दोनों। सिंध और पंजाब को किसने जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था, है ना। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य क्षत्रिय, है ना, मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। किसके, जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद, है ना, बेबीलोन का शासक कौन बना। सिकंदर के मरने के बाद जो है बेबीलोन का शासक जो है सेल्यूकस ने बना था। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच कब संधि हुआ था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य और, है ना, सेल्यूकस के बीच जो है कब संधि हुआ था, वो 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस की पुत्री, है ना, पुत्री क्या नाम था। सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, वो था हेलेना। अगला है सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था।
सेल्यूकस की पुत्री जो हेलेना, इसका जो है किस शासक के साथ विवाह हुआ था? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन से स्थान मिले थे? है ना, दहेज में जो है सेल्यूकस, है ना, अपनी बेटी हेलेना शादी कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और दहेज में क्या दिया जानिए आप लोग। दहेज में उसको जो है क्या मिला था? देखिए बहुत सारी चीज़ मिल गई अब चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के द्वारा, है ना। हेलेना शादी करने पर काबुल मिला, कंधार मिला और हेरात, ये तीनों मिला। इसलिए आंसर क्या है? डी, है ना। काबुल, कंधार, हेरात, ये तीनों जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के स्वरूप में मिला था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस से कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किया? है ना, कितने हाथी को जो है उपहार स्वरूप प्रदान किया था? तो वो 500 हाथी। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस ने किस, है ना, किस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? है ना, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? ये भेजा था मेगास्थनीज को, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। कौन से शासक को भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, है ना, मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, किस पर्वत पर तपस्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंदनगिरी, है ना, चंदनगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध के शासक, है ना, बना? है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मगध का शासक बिंदुसार बना था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार कब मगध के शासक बना था? है ना, बिंदुसार जो है मगध का शासक कब बना? वो 298 ईसा पूर्व में जो है बिंदुसार मगध का शासक बना, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक को जो है ना, अमित्रघात कहा जाता है? तो ये जो है बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, क्वेश्चन है, कह रहा है यूनानियों ने किस शासक को जो है ना, अमित्र चेटक, है ना, अमित्र चेटस कहा था? तो किसको कहा था अमित्र चेटस यूनानियों ने? ये कहा था बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? तो बिंदुसार का जो अन्य नाम था वो सिंहसेन था। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला, है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? है ना, तक्षशिला के जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए किसे मतलब भेजा गया था? कि अशोक को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है अशोक कहाँ का शासक था? अशोक जो है उज्जैन का शासक था। कहाँ का शासक था अशोक? उज्जैन का शासक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजपूत भेजा था? है ना, मतलब कहाँ के शासक ने जो मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? ये सीरिया के शासक ने मौर्य दरबार में क्या भेजा था? राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? किसने भेजा था सीरियन शासक? ये भेजा था एंटीयोक ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्न में से कौन, है ना, सीरियन राजदूत था? तो सीरियन राजदूत कौन था? ये था डायमेकस, है ना, डायमेकस जो था सीरियन राजदूत था। अगला क्वेश्चन है कौन फिलाडेल्फस कहाँ की शासक था? है ना, फिलाडेल्फस ये कहाँ का शासक था? ये था मिस्र का शासक था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार कितने वर्षों तक मतलब शासन किया था? ये जो है 25 वर्ष तक बिंदुसार ने शासन किया था। चलिए आज के लिए इतना ही। हमने मगध में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, लगातार 2 दिन हम मगध पे ही डिस्कस करेंगे। 300 करीब इसमें क्वेश्चंस है। आज मैंने 100 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट डे हम फिर आगे 101 से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।